रिएक्शन। तो ध्यान से देखो बोर्ड पर सभी लोग देखो, ध्यान से सभी एक्सपेरिमेंट को हम लोग लिखते हैं। तो इसका हम लोग यहाँ पे पहले ऑर्डर रेट लेके आते हैं, ठीक है। इस पॉइंट पर करते रेट, तो रेट जो आएगा कि ए रेज टू पावर अल्फा और बी रेज टू पावर क्या आएगा बीटा, यही ना। अल्फा और बीटा की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तीनों इक्वेशन यहां पे लिखते हैं, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन एक्सपेरिमेंट 1 से बनाते हैं रेट दिया हुआ क्वेश्चन में तुम्हारे पास 0.3 इंटू 10 रेज टू पावर -4, राइट। दूसरा फिर के ए की बात करते हैं कितना 0.03, इधर पुट करो 0.03 रेज टू पावर क्या अल्फा, यहां पर क्या आएगा 0.03 रेज टू पावर कितना बीटा, इतना ही आएगा। दूसरा इक्वेशन से यहां से लेके आते हैं सेकेंड इक्वेशन, इसमें कितना आना चाहिए 1.2 इंटू 10 रेज टू पावर -4, सही है। एंड दिस इज इक्वल टू के, यहां क्या आएगा 0.06 अल्फा। दूसरा क्या है यहां पे ले कितना जाएगा 0.06 बीटा। ये सेकेंड एक्सपेरिमेंट हो गया। थर्ड एक्सपेरिमेंट लिखो यहाँ पे, थर्ड एक्सपेरिमेंट से हम लोग पुटअप करेंगे तो कितना आएगा 2.7 इंटू 10 रेज टू पावर -4 इक्वल टू के 0.06 अल्फा, इधर क्या जाएगा 0.09 बीटा, राइट। ये तीन एक्सपेरिमेंट आ गए। अब तीनों के बेसिस में हमें अल्फा एंड बीटा फाइंड आउट करना है, कर सकते हैं ना। तो तीनों में हमें अल्फा और बीटा निकालने के लिए आना चाहिए। तो पहले कॉमन देखिए, कॉमन यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं। तो इसको यहां से कैंसिल करेंगे तो इधर थोड़ा सा क्या डिविजुअल दिख रहा है क्या, नहीं 6 और 9 रेशियो दिख रहा है, थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है, ठीक है। तो ऐसा सेलेक्ट करके जो इधर डिविजुअल हो जाए, तो 0.3 और 1.2 डिविजुअल है कितना 4 आ रहा होगा। तो ऐसा करते एक्सपेरिमेंट 2 बाई फर्स्ट लिखते हैं, लिख सकते क्या। तो चलो यहाँ पे लोग पुटअप करके इस पॉइंट पे लिखने जा रहे कौन सा इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड बाई कौन सा फर्स्ट, कौन सा लेने जा रहे हैं सेकेंड डिवाइडेड फर्स्ट। तो वो लोग क्या आना चाहिए सेकेंड कितना इधर 1.2 इंटू 10 रेज टू पावर -4 एंड दिस इक्वल टू के 0.6 अल्फा, इधर क्या जाएगा 0.06 बीटा, ये निकल गया। इसको डिवाइड कर रहे, फिर से ऐसे डिवाइड करें तो कितना आना चाहिए 0.3 इंटू 10 टू पावर -4, ठीक है। इधर कर दो, इधर इक्वल कितना जाएगा के, और इसमें कितना आएगा 0.03 अल्फा और 0.03 बीटा, देख सकते क्या। यहां पे डिवाइड करो, ये तो कैंसिल हो गया, इधर कितना आ जाता 4 आ जाता क्या। यहां पर करते हैं 4 एंड दिस इज इक्वल टू के कैंसिल हो जाता क्या, इसको कैंसिल करो तो कितना आ जाता 2, एक 0 और था ना 0.0, तो कितना आ गया 2, इधर कैंसिल करो तो कितना आ जाता 2, दैट इज 2 रेज टू पावर अल्फा इंटू 2 रेज टू पावर बीटा, ऐसा लिख सकते क्या। तो ये एक इक्वेशन यहाँ पे निकल के आ गया, थोड़ा सा सिंप्लीफाइड इक्वेशन, राइट। ऐसा एक इक्वेशन और भी आ जाए तो आंसर आ जाएगा क्या, राइट। तो अब देखो कौन सा ऐसा डिविजन होना चाहिए 0.3 और 2.7 मल्टीपल में क्या, किसके मल्टीपल में 9 के मल्टीपल में। तो चलो हम लोग थर्ड बाई फर्स्ट अब करते करें क्या, चलो यहाँ पे करते इस पॉइंट पर पुट करते, ठीक है। कौन सा इक्वेशन थर्ड बाई फर्स्ट, तो यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं हम लोग
इक्वेशन नंबर कौन सा 3 और डिवाइड बाय कौन सा फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन थर्ड को कैसे डिवाइड करेंगे फर्स्ट से। तो थर्ड यहाँ पे कौन सा 2.7 इधर पुट करो 2.7 इंटू 10⁻⁻4 दिस इक्वल टू के। इधर कितना 0.06 रेज टू पावर अल्फा इंटू 0.09 रेज टू पावर क्या आ जाएगा बीटा डिवाइडेड बाई इक्वेशन फर्स्ट कौन सा ये लिखेंगे। यहाँ पे पुट करो कितना जाएगा 0.3 इंटू 10⁻⁻4 इक्वल टू के। इधर क्या आना चाहिए 0.03 अल्फा। इधर क्या आ जाएगा 0.03 बीटा। ठीक है, यही निकल के आता है ना। अब इसको यहाँ पे डिवाइड करो, ये तो कैंसिल। ठीक है, ये कितना हो जाता 9 आता कि नहीं। यहाँ कैंसिल करो के कैंसिल हो जाता, इधर कितना जाएगा 2, इधर कैंसिल करेंगे कितना आएगा 3 आता क्या। तो बोलो इधर जो इक्वेशन निकल के आया वो क्या आएगा 9 इक्वल टू क्या आएगा बोलो 2 रेज टू पावर अल्फा इंटू 3 रेज टू पावर बीटा। ये जो इक्वेशन है यहाँ पे आ गया। ठीक है, सपोज करो इसको इक्वेशन नंबर हम लोग कौन सा 4 मार्क कर लेते हैं, इसको कौन सा मार्क कर ले 5 मार्क कर लेते हैं। राइट, अब 4 और 5 से अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है, निकाल सकते हैं क्या। हाँ बोलो अल्फा की वैल्यू कितना होना चाहिए और बीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। हाँ बोलो कितना आना चाहिए अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो ध्यान से सुनो, देखो यहाँ पे कितना 4 है, ध्यान सुनो यहाँ पे 4 है मतलब 2 रेज टू पावर अल्फा की वैल्यू 1 लिख सकते, बीटा की वैल्यू कितना 1 लिख सकते, तो 4 आएगा कि नहीं आ सकता 4। दूसरा एक पॉइंट ऐसा 2 रेज टू पावर कितना 2 लिख सकते और 2 रेज टू पावर बीटा की वैल्यू कितना 0 तो 4 आ सकता। तो ऑप्शन तुम्हारे पास 2 हैं, एक यहाँ पे 1 लिख सकते, दूसरा क्या यहाँ पे 0 और यहाँ पे 2 लिख सकते, या यहाँ पे 0 इधर 2 लिख सकते। राइट, ये हो गया 4 ऑप्शन। अब सपोज करो पहला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं 1 1 वाला। ठीक है, यहाँ पे 1 लिखे, यहाँ पे 1 लिखे, ध्यान सुनना। ठीक है, 2 रेज टू पावर 1 कितना 2, फिर कितना 2 रेज टू पावर 1 कितना 2। राइट, कितना हो गया 4 आ गया ना। राइट, अब यहाँ पे देखो 2 रेज टू पावर 1 कितना 2, 3 रेज टू पावर 1 कितना 3, 3 इंटू 2 कितना 6 आ रहा है क्या नहीं, तो ये गलत है ना। राइट, तो अब यहाँ पे 9 लाना है तो 3 रेज टू पावर यहाँ पे 2 रख सकते, यहाँ कितना होना चाहिए 0, तो 3 का स्क्वायर करेंगे कितना जाएगा 9 और यहाँ पे कितना आना चाहिए 0, मतलब अल्फा की वैल्यू कितना आएगा 0 और बीटा की वैल्यू कितना आएगा 2 आया कि नहीं। ठीक है, तो ये जो तुम्हारे पास निकल के आ गया वो कौन सा आ गया आंसर निकल के आ गया, आया कि नहीं। अल्फा कितना आ गया 0 और बीटा कौन सा आ गया 2। इस दोनों को सिंप्लीफाई कर दो सर कितना जाएगा ये निकल के आ जाएगा। देखो ध्यान सुनो, यहाँ पे 4 लाना था या फिर तो वैल्यू भी रख सकते हो इसमें। ठीक है, तो ध्यान सुनो इधर 4 था तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितना 1 ले सकते हैं, बीटा की वैल्यू 1 ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर 1 यहाँ पे रखा जाए 1 यहाँ पे तो 4 पॉसिबल है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि 2 रेज टू पावर 0 रखा जाए और 2 रेज टू पावर 2 रखा जाए तो 4 आ सकता है। राइट, तो अगर 1 1 रखा जाए यहाँ पे तो यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 तो इधर 2 इंटू कितना 3 कितना 6 है क्या नहीं, पॉसिबल नहीं होगा। अगर 2 रेज टू पावर 0 और 3 रेज टू पावर कितना 2 मतलब बीटा की वैल्यू 2 और अल्फा की वैल्यू कितना 0, तो यहाँ पे अगर 2 रख दिया जाए तो 3 स्क्वायर कितना 9, इधर कितना 1 तो कितना गया 9। सेम वैल्यू इसको यहाँ पर रखा जाए अल्फा की वैल्यू कितना 0 और बीटा की वैल्यू कितना
2, तो 2 रेज टू पावर 2 कितना आ गया 4। सिंपल सा ना। तो ऐसा इसको हम लोग पुटअप कर सकते हैं। तो अल्फा वैल्यू कितना आ गया 0 और बीटा वैल्यू कितना 2। अब ये इक्वेशन लिख सकते क्या? तो यहाँ पे रेट लिख दो। तो यहाँ पे रेट लिखेंगे r, तो क्या जाएगा k a रेज टू पावर कितना 0 और b रेज टू पावर कितना 2। तो ऑर्डर बोलो कितना गया? हाँ जल्दी बोलो, कौन सा ऑर्डर आया? सेकेंड ऑर्डर। तो यहाँ पुट कर लेंगे हम लोग सेकेंड ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर है जाता? सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर निकल के आएगा। अब दूसरा क्या निकालना था? रेट कांस्टेंट। अच्छा रेट कांस्टेंट ना, रेट में निकाल सकते हो। ठीक है, इसको हम लोग पहले k लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर रेट में निकाल लेंगे। ठीक है, रेट। तो ध्यान से कोई इधर, अब रेट की बात कर रहे हैं तो रेट कांस्टेंट पहले निकाल ले। तो कौन सा इक्वेशन ले ले जो थोड़ा सा इजीएस्ट लग रहा है? सबसे ऊपर ले लिखे। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन यहां से इस इक्वेशन लेकर आ जाए, इस इक्वेशन की वैल्यू रखे। तो यहां देखो r की वैल्यू कितना 0.3 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4। इधर क्या लिखेंगे k, a की वैल्यू कितना 1, क्योंकि रेज़ टू पावर कितना 0। यहां कितना ले रहे कितना, इसमें दिया भी हुआ ना 0.03 रेज़ टू पावर कितना लेना चाहिए 0। और बीटा की वैल्यू भी कितना 0.03 रेज़ टू पावर कितना 2। राइट, यहाँ से k की वैल्यू बोलो कितना जाता? तो इधर देखो इसकी वैल्यू तो 1 हो गया। यहाँ पे लिखना चाहिए 0.3 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4 अपॉन कितना जाता है इधर 3 इंटू कितना लिख रहे 10 रेज़ टू पावर -4 लिख सकते क्या? यही है ना। इसको कैंसिल कर देगा, कैंसिल कर दो तो कितना आ गया 0.1। तो 10 रेज़ टू पावर -5, यस और नो। तो ये कितना लिख दे, ऐसा लिख देगा, इसको पॉइंट लगा दे क्या या 3 लिख दो। ठीक है, तो कैंसिल कर देगा तो कितना आ गया 1/3 इंटू 10 रेज़ टू पावर -1, तो 0.03 लिख दे। तो करेक्ट आंसर कितना जाएगा 0.03। ये आ गया k की वैल्यू। अब बोलो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सा है? सेकेंड ऑर्डर। तो सेकेंड ऑर्डर का यूनिट क्या होता है याद होगा सभी को? हाँ बोलो क्या था यूनिट? सेकेंड ऑर्डर का यूनिट क्या था? लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो यहां पे लिखेंगे लीटर, उसका क्या आएगा मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो ये आएगा तुम्हारे पास k की वैल्यू। अब रेट निकालना है, तो रेट तुम्हारे पास इस पॉइंट पे यहां से वैल्यू इसका निकला हुआ है। ठीक है, ये नहीं रहने दो, इसको हटा दो, ये गलत चीज आ गया। ठीक है, रेट तुम्हारे पास तो गिवन ही है ना, तो रेट कांस्टेंट निकालना था। ठीक है, चलो इसको नोट डाल दो सभी। तो क्वेश्चंस को गिवन है तुम्हारे पास, इसमें हमें निकालना क्या था ऑर्डर और रेट। देखो ये क्वेश्चन जो रहता है उसमें क्या डिविजिबल रहता है तो आंसर निकल जाता है। इसमें नहीं रहा तो इसमें 2 इक्वेशन हम लोगों ने निकाल लिया, उसके बेसिस क्वेश्चन सॉल्व किया। तो पहला देखो एक्सपेरिमेंट 1 था, उसके अनुसार रेट लॉ लिख लिया। सेकेंड एक्सपेरिमेंट का रेट लॉ, थर्ड का रेट लॉ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इस दोनों को हमने डिवाइड कर दिया, सेकेंड बाय फर्स्ट। तो सेकेंड को ऊपर रख दिए, नीचे कौन सा आ गया फर्स्ट आ गया। कैंसिल कर दिया इसको 4 2 रेज़ टू पावर अल्फा इंटू 2 रेज़ टू पावर बीटा। सेम अनदर इक्वेशन लिया कौन सा 3/1 लिए, इधर कितना आ गया 9, इधर कितना आ गया 2 अल्फा इंटू 3 रेज़ टू पावर बीटा। ठीक है, यहाँ पे इसलिए हमने ऐसा सेलेक्ट किया इक्वेशन क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा सा नंबर मिल रहा था हमारे पास, इधर 9 मिल रहा था, इधर कौन सा 4 मिल रहा है, जो कि हमें कैलकुलेशन में इजी आता है। राइट, दूसरा और भी दूसरे बेसिस पे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को डिवाइड कर दो आएगा आंसर निकल के। अब देखो दोनों इक्वेशन आ गया, तो इसमें हीट एंड ट्रायल कर रहे थे कौन कौन से पॉसिबल नंबर है। तो पॉसिबल नंबर यहाँ पे 1 और 1 था, जो कि नहीं हो सकता। यहाँ पे 1 1 रखेंगे तो यहाँ पे 1 और 1 रख दिए तो 6 ही आंसर आएगा, नहीं हो सकता था। 0 और 2 पॉसिबल था। बीटा की वैल्यू अगर यहाँ पे 2 रखा जाए, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 2 रेज़ टू पावर 0 1 हो गया, फिर 9 निकल के आ गया। सेम यहाँ पे अगर 0 और 2 रखेंगे तो 4 इंटू 1 कितना जाएगा 4।
तो ये करेक्ट हो गया। देखिए अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू कितना आएगा 2। देखिए जो रेट हो गया ये आपको निकल गया कि a⁻0, और ये तो 0 है, इसको नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, सी वैल्यू की b⁻2 लिख दो, करेक्ट है। तो इसकी वैल्यू कितना होगा 1। ऑर्डर कितना निकल गया या सेकंड ऑर्डर। अब यहाँ से रेट कांस्टेंट वैल्यू निकालनी थी, तो k की वैल्यू रख दिए। कौन सा इक्वेशन ले लिया, फर्स्ट से कैलकुलेशन इजी लग रहा था, इसको रख दो, ठीक है। कैलकुलेट करो कितना गया a। यहाँ पे यूनिट देखो ध्यान से, यूनिट परफेक्ट लिखना है, ठीक है। लीटर मोल इनवर्स सेकंड वर्स। कभी कभी क्वेश्चन में क्या है, ऐसे वैल्यू गिवन होते हैं, सिर्फ यूनिट डिफरेंस होता, तो यूनिट देख के बता सकते हो ना कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो यहाँ पे निकल गया, तो ये अपने आप से आंसर निकल जाता, ठीक है। चलो हाँ, चलो इस पर हम लोग एक और भी क्वेश्चन सॉल्व लेकर आते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया ना, ठीक है, रेट का पॉइंट था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन आते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग रेट लेके आते आर, कहना चाहिए कि NO⁻⁴ अल्फा और Cl2⁻⁴ कितना बीटा, इतना ही ना। सभी वैल्यूज में रखो और कैलकुलेट करो कितना था। तो चलो वैल्यू रखे, इसमें क्या वैल्यू रखो। इधर आर की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में आते हैं, एक्सपेरिमेंट 1 1.2 × 10⁻⁴ के एनो वैल्यू कितना 0.01 अल्फा, Cl2 कितना 0.01 बीटा, राइट। दूसरा एक्सपेरिमेंट आते इधर सेकेंड पुट कर दो, कितना 2.4 × 10⁻⁴ के लिख लो 0.01 अल्फा 0.02 कितना बीटा। थर्ड में आ जाएगा, थर्ड इक्वेशन कितना आएगा 9.6 × 10⁻⁴ 0.02 अल्फा 0.02 कौन सा बीटा, राइट। तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन की बात करें तो इसको क्या करना चाहिए, डिवाइड करना पड़ेगा। तो इससे कैंसिल हो जाए, अल्फा कैंसिल हो जाता, बीटा की वैल्यू निकल के आ जाता। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखने जा रहे हैं हम लोग कौन सा इक्वेशन सेकेंड अपॉन फर्स्ट, ठीक है। कौन सा सेकेंड अपॉन फर्स्ट, फिर कितना 2.4 × 10⁻⁴, 2.4 × 10⁻⁴ डिस्ट्रीब्यूट टू इधर के 0.01 अल्फा 0.02 बीटा। डिवाइड करो, ऐसे डिवाइड करेंगे 1.2 × 10⁻⁴, इधर क्या आ जाता के 0.01 अल्फा, इधर क्या आ जाता 0.01 बीटा, यही ना। इसको कैंसिल कर दे, अल्फा कैंसिल हो गया, इधर कितना निकल के आ जाता 2। फिर क्या आना चाहिए बोलो 2 = क्या आना चाहिए 2⁻⁴ बीटा। तो बीटा की वैल्यू कितना 1, तो यहां पुट करने जा रहे हैं, बीटा की वैल्यू कितना गया 1, राइट। अब हमें निकालना कौन सा है अल्फा। तो अल्फा की क्या करेंगे, इस दोनों इक्वेशन ले ले सेकेंड और थर्ड, क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, अल्फा निकल के आ जाएगा। तो अब यहाँ पे लोग पुट अप करते हैं, ठीक है। कौन सा इक्वेशंस थर्ड डिवाइडेड बाय कौन सा सेकेंड, थर्ड और सेकेंड को डिवाइड करेंगे, फिर कितना 9.6 × 10⁻⁴, 9.6 × -4 एंड इधर लिखो के कितना आएगा 0.02 अल्फा, इधर 0.02 बीटा, डिवाइड बाई कितना 2.4 × 10⁻⁴, डिवाइड कर दो के इधर कितना आ जाता 0.01 अल्फा इंटू 0.02 बीटा, ठीक है। ये कैंसिल, बीटा कैंसिल, इधर कितना आ जाएगा 4, आता कि नहीं।
ठीक है, इधर कितना लिख दे 4 इक्वल टू 2 रेज टू पावर अल्फा, मतलब अल्फा की वैल्यू कितना 2, यहाँ पे 2 लिख दो, राइट। तो दोनों का ऑर्डर ऑफ रेशियो कितना जाएगा 3, 1 प्लस 2। यहाँ पे जो रेट लॉ है, मेन रेट लॉ पूछा जाएगा, क्या लिख सकते हैं के, और इधर क्या लिखना चाहिए NO रेज टू पावर कितना चाहिए 2, और दूसरा कौन सा Cl2 रेज टू पावर कितना 1। ये तुम्हारे पास आ गया इस पॉइंट पे। तो कौन सा ऑर्डर निकल के आ गया, थर्ड ऑर्डर आया कि नहीं, ऑर्डर कौन सा आ गया, थर्ड ऑर्डर, ठीक है, थर्ड ऑर्डर। अब के की वैल्यू निकालनी है, तो के यहां से निकाले, के निकालो, तो के लिखते हैं, कौन सा ले ले इक्वेशन, कौन सा लेना इजी रहेगा, फर्स्ट इजी रहेगा, फर्स्ट ले लेते हैं। तो के निकालेंगे तो रेट की वैल्यू कितना 1.2 इंटू 10⁻⁴ डिवाइड बाय NO वैल्यू कितना 0.01 का क्या स्क्वायर, और 0.01 कौन सा Cl2 का, आता कि नहीं, तो कितना हो गया 10⁻⁶, तो कितना जाना चाहिए 1.2 इंटू 10⁻², इतना निकल गया जाता। अब बोलो इसका यूनिट क्या लिखना चाहिए, हाँ लीटर इनवर्स 2 लिखेंगे, -2 और मोल स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, देख सकते हैं ना, राइट। तो ये पॉइंट है तुम्हारे पास ऑर्डर निकालने के, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन इसमें मिलने वाले हैं, हाँ नोट करो जल्दी इसको। आप सुनो, तो अभी जो लोग डिस्कस किए थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के क्वेश्चंस और भी सॉल्व कर लेना है, ठीक है, बुक में गिवन होंगे, उसको बनाते जाने का, ठीक है। अब चलो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट मूव करते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकली, ठीक है, प्लस जो कि उसको इंटीग्रेशन मेथड से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग फर्स्टली उसके पहले हम लोग ऑर्डर जो भी टाइप होते हैं, सूडो ऑर्डर रिएक्शन होता, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा, फर्स्ट ऑर्डर आएगा, सेकेंड ऑर्डर आएगा, ठीक है, फिर उसके थर्ड ऑर्डर आएंगे, फिर उसके एग्जांपल्स आएंगे, ठीक है, उसके एप्लीकेशंस मिलेंगे। तो सब पॉइंट्स को हम लोग मूव करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सूडो ऑर्डर रिएक्शन, बहुत ही सिंपल सा है। तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग देते हैं सूडो ऑर्डर रिएक्शन। सूडो ऑर्डर रिएक्शन, देखो सूडो ऑर्डर रिएक्शन से बात करें तो बहुत ही सिंपल सा है, बस यहाँ पे इसका सिर्फ डेफिनेशन ही अच्छा सा लर्न कर लेना है। तो सूडो ऑर्डर रिएक्शन पहले हेडिंग कीजिए और एक छोटा सा पॉइंट नोट कीजिए, हाँ देखो सूडो ऑर्डर रिएक्शन देखिए, एक्चुअल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन actual order of reaction is not equal to actual order of reaction is not equal to expected order of reaction. Expected order of reaction is known as pseudo order reaction, is known as सूडो ऑर्डर रिएक्शन, राइट, ठीक है। क्या कहा इसमें, एक्चुअल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज नॉट इक्वल टू एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। उसको क्या बोलते हैं सूडो ऑर्डर, मतलब हमें पता ही नहीं चलता ऑर्डर, हमने एक्सपेरिमेंट में देखा कुछ और एक्सपेक्टेड और एक्चुअल में कुछ और निकल के आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे टर्म्स क्या बोलेंगे सूडो ऑर्डर। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेके आते हैं, जैसे देखो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, कौन सा एग्जांपल लेते हैं, SN1 का एग्जांपल लेके आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ऐसा पुट करते हैं, देखो इधर पुट कर दिया कौन सा CH3C, इधर पुट कर लेके क्या लिख देते हैं CH3 और साथ में CH3Cl, इधर पुट कर देते हैं QH, कौन सा नेचर इक्वस QH, ठीक है। इसके प्रोडक्ट्स मालूम होगा सभी को क्या बनाते हैं,
हाँ जल्दी बोलो। अल्कोहल बनेगा क्या? तो यहाँ पे पुट कर दो OH और साथ में एक्सेट्रा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है सभी को मालूम होगा SN1 है SN2 है SN1। ठीक है, बट यहाँ पे अगर इसका एक्सपेक्टेड ऑर्डर देखा जाए तो कितना आएगा 2, बट एक्चुअल ऑर्डर कितना होता 1, क्योंकि कौन सा रिएक्शन का पार्ट है SN1 रिएक्शन का है। ठीक है, डिपेंड किस पे करता इस पे करता। तो यहाँ पे अगर हम लोग रेट की बात करें तो जो रेट है वो क्या होना चाहिए K, और ओनली किस पे डिपेंड करेगा इस कंसंट्रेशन पे। यहाँ पे पुट कर सकते हैं हम लोग CH3 और 3CCl, ओनली इस पे डिपेंड करेगा, QH पे डिपेंड करेगा क्या? नहीं करेगा। यहाँ पुट कर सकते हैं QH और रेज़ टू पावर कितना 0। तो इस पॉइंट पे एक्चुअल ऑर्डर की बात करें, एक्चुअल ऑर्डर तो कितना जाएगा 1, फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है कौन सा है फर्स्ट ऑर्डर का है। अगर यहां पे हम लोग एक्सपेक्टेड ऑर्डर की बात करें, कौन सा पुट करें एक्सपेक्टेड ऑर्डर, तो कौन सा निकल के आ जाएगा 1 + 1 कितना चाहिए 2। ये सुनो सेकेंड ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 दोनों ऐड होना चाहिए मॉलिक्यूलर जैसा, बट ऐसा होता है क्या? नहीं। तो ये जो एग्जांपल है किसका है सूडो ऑर्डर रिएक्शन का। दूसरा एक एग्जांपल और भी लेके आते हैं। ये एक सिंपल सा एग्जांपल दिया था, बहुत अच्छा सा, कौन सा दिया था CH3CHO डिकम्पोज किया था ना हीट करने पे, किसमें आया था CH4 + CO आया था। इसका हम लोग रेट याद होगा क्या लिखे थे कि, हाँ बोलो किसी को याद है क्या कितना आया था CH3CHO रेज़ टू पावर कितना था 1.5। ठीक है, तो अब यहां पे बात करें तो एक्चुअल ऑर्डर कितना आएगा, एक्चुअल ऑर्डर इज 1.5 और एक्सपेक्टेड ऑर्डर कितना निकल के आएगा, एक्सपेक्टेड ऑर्डर कितना 1। तो ये जो इक्वेशन है इसको क्या बोलेंगे सूडो ऑर्डर रिएक्शन। ये जो इक्वेशन है इसको क्या बोलेंगे सूडो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, हाँ लिख लो इसको नोट कीजिए। सुनो सूडो ऑर्डर रिएक्शन, इसमें क्या है कोई भी हाईलाइट ले लिया, ये कौन सा SN1 का फॉर्मेट था, मालूम भी होगा 3 डिग्री है तो SN1 आता, तो फर्स्ट ऑर्डर ही होगा। तो इस पॉइंट पे ठीक है कौन सा गया फर्स्ट ऑर्डर रहती, डिपेंड किस पे करेगा ओनली कंसंट्रेशन ऑफ हाइलाइट, बेस पे डिपेंड करता क्या नहीं करता। तो एक्चुअल ऑर्डर 1, बट देखने में कौन सा लग रहा है एक किसका और एक किसका 2 होना चाहिए। ठीक है, तो ये गलत है, तो ये एक्सपेक्टेड है, तो एक्चुअल एक्सपेक्टेड के इक्वल नहीं है, तो ऐसे इक्वेशन को क्या बोलेंगे सूडो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, सेम दूसरा एग्जांपल कौन सा लिया एसिटाल्डिहाइड का, किसमें आता मेथेन + CO में एक्चुअल कितना होता 1.5, एक्सपेक्टेड कितना लिख रहा है 1, तो ऐसे टर्म्स को क्या बोलेंगे सूडो ऑर्डर रिएक्शन। अब हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का सबसे मेन पॉइंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस को मूव करके, ठीक है कौन सा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन राइट। अब लोगों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की बात करें तो कोई भी एक जनरल इक्वेशन ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे ए लेते हैं ठीक है, और इसको हम लोग इधर पुट कर देते हैं प्रोडक्ट्स की ओर मूव करते हैं, ए नहीं प्रोडक्ट्स कोई भी बना लेते हैं ठीक है राइट। अब देखो यहाँ पे अगर ए से प्रोडक्ट्स बना रहा है तो इस पॉइंट पे इनिशियल वैल्यू बात करते हैं, इनिशियल सपोज करो इनिशियल कंडीशन में ए कोई भी रिएक्टेंट है उसका कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन ए लेते, कौन सा ले लिया ए, तो प्रोडक्ट्स की वैल्यू कितना 0। अब हम लोग टी टाइम की बात करते हैं ठीक है, कौन सा एट
टी टाइम, ठीक है। टी टाइम की बात करें तो कुछ डिकम्पोज करेगा। तो सपोज करो इसमें हमने डिकम्पोज कर दिया x, क्या डिकम्पोज कर दिया x, तो प्रोडक्ट कितना बनेगा x, x यहां पे लिखेंगे क्या x बन जाएगा, राइट। अब इस पॉइंट पे अगर हमें रेट लिखना हो तो रेट लिख सकते हैं। तो रेट क्या होगा, रेट दैट इज r, दिस इज इक्वल टू क्या था k और a का कंसंट्रेशन, ठीक है। a का कंसंट्रेशन रेज टू पावर कितना आना चाहिए 1, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर है। अब यहाँ पे जो गिवन है रेट r, तो r क्या लिखते हैं, ठीक है। रेट जो हमने निकाला था रेट ऑफ डिसअपियरेंस अपीयरेंस याद होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय डेल्टा टी। तो यहाँ पे चेंज इन कंसंट्रेशन कितने का हो रहा है x का, तो रेट को हम लोग dx बाई dt लिख सकते क्या, यस और नो। रेट को क्या लिख दिया dx बाई dt। दूसरा पॉइंट यहाँ पे k रहने दे, और कंसंट्रेशन a का कितना है a माइनस एक्स, तो यहाँ पे पुट कर दो a माइनस एक्स, राइट, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये रेट हो गया dx बाई dt इक्वल टू k a माइनस एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको इधर ले आते हैं, तो यहाँ पे पुटअप करते हैं dx अपॉन a माइनस एक्स दिस इक्वल टू k dt लिख सकते क्या, राइट। अब देखो dx a माइनस एक्स की बात करते, तो अब इसका अगर हम लोग इंटीग्रेशन करें तो इसका वैल्यू क्या होता, ठीक है। देखो dx अपॉन a माइनस एक्स है, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस ln a माइनस एक्स, ठीक है। क्या आ जाता माइनस ln a माइनस एक्स, और इधर जो निकल के आ जाएगा वो क्या dt के लिए kt, तो यहां तो कर लेंगे kt प्लस c, राइट। कौन सा गया माइनस ln a माइनस एक्स इक्वल टू क्या गया kt प्लस c। अब देखो यहाँ पे पुटअप करके इफ t इक्वल टू 0 लेते, कौन सा, अगर t इक्वल टू 0 इनिशियल कंडीशन, तो x की वैल्यू कितना होगा, अगर t की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू कितना 0, तो यहाँ पे पुट करते हैं इनिशियल कंडीशन में x की वैल्यू कितना होगा 0, इसकी वैल्यू यहाँ पर रखते क्या, चलो रखते हैं। तो t की वैल्यू x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे, तो क्या जाएगा माइनस ln a, आता कि नहीं, एंड दिस इक्वल टू t की वैल्यू कितना 0, तो क्या जाएगा c, तो यहाँ पे लेते हैं c, तो c की वैल्यू ये निकल के आ गया, राइट। इसको हम पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट, राइट। अब c की वैल्यू जो निकल के आया c की जगह पे रख सकते क्या, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं। तो देखो ध्यान से इधर, ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू है इसको यहाँ पुट करते हैं, तो यहाँ पे जो निकल के आएगा वो क्या जाएगा बोलो माइनस ln क्या आ जाएगा a माइनस एक्स, आता कि नहीं। ये जो गिवन है इक्वल टू क्या लिखेंगे kt प्लस c की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस ln है, तो यहाँ पर पुट कर देते कौन सा माइनस ln a लिख सकते क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब इसको इधर लेके आते हैं, इसे इधर ले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आ जाएगा क्या आना चाहिए ln a और माइनस ln a माइनस एक्स लिख सकते क्या, एंड दिस इज इक्वल टू kt, ठीक है। दूसरे पॉइंट इसको ऐसा पुट करेंगे ln a अपॉन a माइनस एक्स लिख सकते क्या, एंड दिस इज इक्वल टू क्या आएगा kt, राइट। अब दूसरे पॉइंट ये तो तुम्हारे पास एक इक्वेशन इसका निकल के आ गया, ठीक है, ln a अपॉन a माइनस एक्स इक्वल टू kt। दूसरा पॉइंट यहाँ पे k निकालेंगे तो क्या लिखेंगे 1/t
देख सकते हैं क्या, और साथ में क्या आ जाएगा ln a अपॉन a माइनस x, देख सकते हैं क्या। तो ये जो आ गया k की वैल्यू किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। दूसरा पॉइंट, अब देखो यहाँ पे जो k है ln है log बेस e, इसको log बेस 10 में चेंज करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करते, 2.303, यही ना। अगर log बेस e को किस में चेंज करना हो, log बेस 10 में, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा t, इधर क्या लिखेंगे log बेस 10, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा a अपॉन a माइनस x, ठीक है, जैसे फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद करना है, इसी पे क्वेश्चन बनने वाले। a तुम्हारे पास गिवन होगा, x की वैल्यू गिवन होगा, t गिवन होगा, k की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, निकल जाता है, ठीक है। हाँ लिखो इसको, पहले नोट कीजिए। कौन सा डिस्कस करने जा रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो केमिकल काइनेटिक्स में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस मिलते हैं वो इसी इक्वेशन मिलते हैं, इस इक्वेशन पे, और इसी इक्वेशन पे तुम्हें क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे, ठीक है। तो ध्यान से वो फर्स्ट ऑर्डर की बात करते हैं। कोई भी हमने एक इनिशियल रिएक्टेंट ए ले लिया, प्रोडक्ट्स में चेंज कर रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना ले लिया हमने, स्मॉल ए, ठीक है। वो कंसंट्रेशन फॉर्म हो सकता है, नंबर ऑफ फॉर्म हो सकता है, ग्राम का फॉर्म हो सकता है, सभी बनाने का, ठीक है। ए है किसमें आ गया, 0 में। टी टाइम की बात करते हैं तो x डिकम्पोज कर गया तो क्या आ गया a माइनस एक्स, इधर क्या आ जाता x। दूसरा पॉइंट, रेट की बात करते हैं हम लोग, तो रेट लिख सकते r के a रेज टू पावर क्या होना चाहिए, 1 आएगा कि नहीं। तो 1 यहाँ पे लोग लिखे कौन सा, क्योंकि एक ऐसा इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर है। दूसरा रेट जो है x की बात करेंगे तो क्या आएगा dx अपॉन dt, क्योंकि क्या होता है, रेट क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, ठीक है। तो हम लोग इसमें इंस्टेंटेनियस की बात करने जा रहे हैं, तो चेंज कितने का हुआ, x का, इसलिए क्या लिखेंगे dx बाई dt इक्वल टू k, कौन सा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट a माइनस एक्स, रेज टू पावर कितना 1, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई ओनली करने जा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। dx का a माइनस एक्स ले लिया, इधर कौन सा आ गया k dt, ठीक है। इसकी वैल्यू कितना होगा, माइनस ln a माइनस एक्स, मालूम होगा सभी को, ठीक है। इधर क्या आ गया kt प्लस c इज ए कांस्टेंट। अगर सपोज करो t की वैल्यू 0 ले ले, x की वैल्यू 0 ले ले, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितना रहते 0 रखिए, तो ये बस कितना आ गया माइनस ln a, kt की वैल्यू कितना 0, क्योंकि t कितना है 0, कौन सा आ गया c, c किसके इक्वल आ गया माइनस ln a का। इसकी वैल्यू कहाँ पर रखेंगे, इस c की जगह पर रखेंगे, राइट। तो इसके जगह पे यहाँ पे हमने c की जगह पे इसको रख दिया माइनस ln a, राइट। इसको इधर ले आए, प्लस साइन में आ गया, पुट कर दो ln a अपॉन a माइनस एक्स, kt आ गया, k क्या आ जाएगा 1/t ln a अपॉन a माइनस एक्स। दूसरा कौन सा आ गया k 2.333 log a अपॉन a माइनस, सिंपल सा ना, राइट। अब देखो ये तो आ गया k का वैल्यू। अब इसमें हम लोग निकालेंगे हाफ लाइफ ऑफ पीरियड, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसी पॉइंट को फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन बनाते हैं, पीरियड क्या बोलेंगे टी हाफ, कौन सा आएगा टी हाफ। अब जो नाम से पता चल रहा है हाफ लाइफ पीरियड, मतलब जो भी इनिशियल अमाउंट होगा उसका कितना हो जाना, आधा हो जाना, ठीक है। वो जो टाइम होगा उसको क्या बोलेंगे हाफ लाइफ पीरियड, समझ में आ सही हो ना। हाफ लाइफ पीरियड मींस क्या होना चाहिए, कंसंट्रेशन हाफ हो जानी चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इनिशियल पॉइंट बात करते हैं, मूव करते हैं ln a और दूसरा क्या है x है, ठीक है। तो यहाँ पे जो गिवन था a लिखा था, इधर कौन सा प्रोडक्ट, यस और नो, ठीक है। इनिशियल वैल्यू की बात करें हम लोग, इनिशियल कितना था a, इधर कितना 0। फाइनल की बात करेंगे, फाइनल मतलब जो t है वो किसकी इक्वल आ जाएगा, t हाफ की इक्वल, राइट।
टी किसके इक्वल होगा, टी हाफ, मतलब ये जो होगा क्या लिखेगा, ए माइनस एक्स, ठीक है, मतलब एक्स की वैल्यू कितना होनी चाहिए, हाफ ए, जैसा ना। तो यहाँ पे जो वैल्यू आता था एक्स, तो यहाँ पे एक्स की जो वैल्यू होगी वो कितना लिखना चाहिए, -1/2a, लिख सकते कि नहीं। तो यहाँ पे जो निकल के आएगा वो कितना आएगा, a/2, आता कि नहीं। तो सिंपल से आप लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो t है उसकी जगह पे क्या लिखना है, t हाफ, और यहाँ पे बोल सकते हैं x की जगह पे क्या लिखना है, a/2, राइट। अब ये जो इक्वेशन है ये हाफ लाइफ पीरियड के लिए आया, इसकी वैल्यू यहाँ पर रखते, क्या यहाँ पर रखते हैं। तो देखो यहाँ पे जो आएगा तुम्हारे पास निकल के वो कितना आएगा, तो इधर पुट करो के कितना आना चाहिए, 2.303, ठीक है। टी की जगह पे क्या आएगा, टी हाफ, राइट, लॉग, हाँ ए की वैल्यू ए रहने दे, अपॉन ए माइनस एक्स की वैल्यू कितना, a/2, राइट। इसको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करो, फिर कितना आ जाएगा 2.303, इधर क्या लिखेंगे, टी हाफ, इधर क्या चाहिए बोलो, लॉग a/2 आ जाएगा, तो क्या लॉग 2 लिख दे, क्या a अपॉन क्या a/2, a और a कैंसिल हो गया, राइट। इसको थोड़ा सा और पुटअप करते हैं, हमारे पास के जो आ गया कितना आ गया, 2.303 अपॉन टी हाफ, राइट, इधर कितना log 2, राइट। अब log 2 की वैल्यू बोलो कितना, 2.303, हाँ log 2 वैल्यू कितना, हाँ जल्दी बोलो कोई, 0.301, इतना ही ना, और नीचे क्या लिखेंगे, टी हाफ। तो ये जो वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई कर दे तो कितना जाता है, 0.693 अपॉन टी हाफ, दिस इज के, राइट। या फिर हमें टी हाफ निकालना हो किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ठीक है। ओनली इक्वेशन किसका लिख रहे हैं हम लोग, फर्स्ट ऑर्डर का, 0.693 अपॉन कितना आना चाहिए, के, ठीक है। तो टी हाफ क्या कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, क्या नहीं, किस पे डिपेंड करता, रेट कांस्टेंट। तो इस पे कंसंट्रेशन कोई फर्क नहीं पड़ता टी हाफ पे, वो अपने अनुसार चलता रहेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट, इस पे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, ठीक है, कौन सा डिपेंड करता, कौन सा डिपेंड नहीं करता। तो ओनली जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर है जिसका टी हाफ कंसंट्रेशन से डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। और इस पे क्वेश्चन में मिलने वाले के की वैल्यू गिवन होगा, टी हाफ निकालना होगा, निकाल सकते हैं ना, ठीक है। हाँ चलो नोट करो, इसको लिखो। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कौन सा, हाफ लाइफ पीरियड निकाल रहे थे, हाफ लाइफ पीरियड के लिए इनिशियल कंस्ट्रक्ट ए, ठीक है, और हाफ लाइफ मींस कितना हो जाना, हाफ डिसोसिएट कर जाना, हाफ डिकम्पोज कर जाना, कितना 50% डिकम्पोजिशन, ठीक है, 50% डिकम्पोजिशन, कितना डिकम्पोज करेगा, 50%। तो ए कितना डिकम्पोज कर दिया, हाफ पे कर दिए, इधर कितना गया, a/2, इसका मीनिंग क्या होगा, टी हाफ, एक्स कितना, a/2, इक्वेशन में गिवन था ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए 2.303 अपॉन टी हाफ लॉग a अपॉन a माइनस एक्स, एक्स की जगह पे क्या आ गया, a/2, ये वैल्यू निकल कितना आ गया, a/2, कैंसिल कर दिया, कितना आ गया, log 2, log 2 वैल्यू कितना, 0.301, मल्टीप्लाई कर दो 0.693 अपॉन टी हाफ, ठीक है। इक्वेशन याद रखने का, टी हाफ कितना होता है, 0.693 अपॉन के, ठीक है। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करेगा, हाँ लिखो, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, a first order reaction 50% first order reaction 50% decompose 50% decompose and
30 सेकेंड, 30 सेकेंड। कैलकुलेट रेट कांस्टेंट, कैलकुलेट रेट कांस्टेंट। ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड कितना दिया हुआ है 30 सेकेंड, रेट कांस्टेंट वैल्यू निकालनी है। हाँ बोलो कितना आ ना, इधर इक्वेशन दिया हुआ है क्या, तो बोलो क्या आना चाहिए कि इक्वल टू 0.693, इतना ही ना, डिवाइड बाय कितना लेना चाहिए 30 सेकेंड। ये लिखे क्या, इसको कैंसिल कर देगा, 3 से कैंसिल करो तो कितना आ जाएगा 0.231, इतना ही ना, तो कितना आना चाहिए 0.0231। यूनिट क्या होना चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकेंड इनवर्स कौन सा आएगा, सेकेंड इनवर्स। तो आंसर कितना आएगा 0.0231 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो ऐसा ही तो आ गया हाफ लाइफ पीरियड का। अब इस पे कुछ हम लोग ग्राफ डिस्कस करेंगे और इसके कुछ क्वेश्चन और भी सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।